क्या आपको पता है इंस्टाग्राम ने लॉन्च के पहले ही दिन 25,000 यूजर गेन किए और कुछ ही महीनों में इंस्टाग्राम ने 2 मिलियन यूजर्स को क्रॉस कर दिया। नॉर्वे में एक फोटोजेनिक क्लिफ है और यहाँ ट्रैवलिंग में 8,000% का इंक्रीमेंट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, और लोग इसे काफी बेस्ट स्पॉट मानते हैं इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए। और इंस्टाग्राम ने काफी सारे लोकल बिजनेसेस को भी प्रमोट किया है। 2019 में एक रिसर्च की गई फेसबुक के द्वारा जिसमें उन्होंने बताया कि 54% पीपल प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद लेते हैं उन्हें इंस्टाग्राम पर देखने के बाद। मगर दूसरी ही तरफ इंस्टाग्राम की कुछ डार्क साइट्स भी हैं। 2011 से लेके 17 तक 259 डेथ हो चुके हैं क्योंकि उन्हें एक डेयरिंग पोस्ट करना था इंस्टाग्राम पे और वायरल होना था, जैसे कि बिल्डिंग्स के टॉप पे लटकना और माउंटेन्स के एज पे जाके पुशअप या पुलअप्स करना। और एक और केस जिसमें 14 इयर्स ओल्ड मॉली रसल सुसाइड कर लिया था इंस्टाग्राम पे सेल्फ हार्म ग्राफिक्स और सुसाइडल मटेरियल देखने के बाद, और उसके डेथ के बाद उसके फैमिली ने ये डिस्कवर किया कि उसके इंस्टाग्राम पे सुसाइडल मटेरियल्स और डिस्टर्बिंग पोस्ट ही सजेशन में आता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसे कौन से बिजनेस लेसन्स हैं जो हम इस केस स्टडी से सीख के अपने बिजनेसेस में अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में फेसबुक जब कुछ कॉलेजेस में ही अवेलेबल था, उस टाइम पे मार्क जकरबर्ग ने केविन को जॉब ऑफर किया फेसबुक में फोटो शेयरिंग फीचर्स को ऐड करने के लिए। मगर इसके बाद केविन काफी खुश हो गए थे, मगर फिर भी उन्होंने फेसबुक को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनके मेंटर ने बोला कि फेसबुक का कोई फ्यूचर नहीं है। इसके बाद केविन इटली चले गए अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, जो कि था फोटोग्राफी, और आगे चल के ये इंस्टाग्राम को बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था। फोटोग्राफी के पैशन को फॉलो करने के बाद जब केविन वापस लौटे, उन्हें एक टेक कंपनी में इंटर्नशिप मिली और वो कंपनी और कोई नहीं, ट्विटर था। मगर कुछ महीने काम करने के बाद केविन ने ट्विटर को भी लीव कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ट्विटर में उन्हें ग्रोथ नहीं मिलेगी। और यहाँ पे केविन ने अपने लाइफ की 2 बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया जो कि आगे चलकर उन्हें काफी रिच बनाने वाली थी। उस टाइम पे मोबाइल ऐप्स बनाने का बड़ा ट्रेंड चल रहा था और इसलिए केविन ने मोबाइल ऐप्स बनाने के स्किल्स को सीखना शुरू कर दिया और मात्र 1 सालों में उन्होंने अपनी खुद की ऐप बनाई जो कि था बर्बन। बेसिकली बर्बन एक चेकिंग ऐप था जिसपे आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो और कहाँ जाने वाले हो ये पोस्ट कर दिया करते थे। इसका काफी बोल्डी डिजाइन था, इसे केवल 100 लोग ही इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद केविन एक पार्टी में गए जहाँ पे काफी वेल्दी इन्वेस्टर आए हुए थे और वहीं पे केविन ने एक इन्वेस्टर को कन्विंस कर लिया टू इन्वेस्ट $50,000 इन हिज ऐप। और जब ये बात एक दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने सुनी तो उन्होंने भी $2.5 लाख इन्वेस्ट कर दिए थे केविन के इस बर्बन ऐप में। और ये देखकर जो पहला इन्वेस्टर था उसने भी अपने स्टेक्स को बढ़ाने के लिए $2.5 लाख इन्वेस्ट कर दिए और तुरंत ही केविन की कंपनी अब $5 लाख की बन चुकी थी। अब केविन काफ़ी सीरियस हो गए थे और सब कुछ मैनेज करने के लिए उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए अब उन्होंने अपना को फाउंडर ढूंढना शुरू किया और जल्द ही उन्हें उनका को फाउंडर मिल गया जो कि बर्बन का ही अर्लीस्ट यूज़र और उनके कॉलेज का दोस्त था। और उनका को फाउंडर और कोई नहीं, मार्क क्रीगर था। मगर फिर भी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी बर्बन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा था और उस टाइम पे बर्बन के केवल 100 यूज़र ही थे। और इसके बाद केविन ने अपने एक्टिव यूजर्स से बात किया और उनसे पूछा कि उन्हें बर्बन में सबसे अच्छी फीचर्स कौन से लगते हैं, और रिजल्ट जान के आप हैरान हो जाएंगे। ज़्यादातर यूजर्स को इसके वर्चुअल प्राइस और फीचर्स में इंटरेस्ट ही नहीं था, मगर एक चीज उन सबको बहुत अच्छी लगती थी जो कि था फोटो शेयरिंग फीचर, और यही एक की था जिससे इंस्टाग्राम की शुरुआत होने वाली थी। और इसके बाद केविन और माइक ने डिसाइड किया कि वो सारा कंफ्यूजिंग फीचर्स बर्बन से हटा के सिर्फ एक फीचर्स पे फोकस करेंगे जो कि था फोटो शेयरिंग। पहले तो माइक थोड़ा नर्वस भी हो गए थे क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस में काम करने के लिए अपनी पिछली जॉब भी छोड़ दी थी, बट इवेंचुअली वो बाद में एग्री कर जाते हैं। और कुछ ही दिनों में केविन ने इंस्टाग्राम का फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया और उसे जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाया, मगर उनकी गर्लफ्रेंड को वो प्रोटोटाइप उतना पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने फ्रेंड्स की फोटो दिखाई जिनमें उनकी फ्रेंड्स काफी अच्छे लग रहे थे। और फोटोज देखने के बाद केविन समझ गए थे इस पे फिल्टर यूज किया हुआ है, और यहीं पर केविन की गर्लफ्रेंड ने उन्हें सजेशन दिया कि तुम्हें भी अपने एप्स पे फिल्टर का ऑप्शन ऐड करना चाहिए। और यहीं से इंस्टाग्राम अब अलग लेवल पे जाने वाला था। और केविन को ये आइडिया तो था कि ऐसे बहुत सारे ऐप्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि फोटोज पे फिल्टर लगा के उसे डिफरेंट बना दिया करते हैं, मगर ऐसा कोई भी कम्युनिटी नहीं है जहाँ पे लोग इन सब फोटोज को शेयर कर सके। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया इंस्टाग्राम ने
और यहीं पे केविन का फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस काम आया। उन्हें पहले से ही फोटोशॉप आता था, तो उसकी मदद से उन्होंने काफ़ी सारे फिल्टर को क्रिएट किया और बाद में जाके इंस्टाग्राम पे ऐड कर दिया। और 6 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद ऑन 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम फाइनली लॉन्च हुआ। और लॉन्च के पहले ही दिन इंस्टाग्राम को 25,000 लोगों ने डाउनलोड किया और कुछ महीनों बाद ये डाउनलोड्स मिलियंस में पहुंच गए। इंस्टाग्राम के इनिशियल सक्सेस के पीछे मेनली 2 रीजन थे। इजी फोटो शेयरिंग एक्सपीरियंस, लोगों को इंस्टाग्राम का इंटरफेस काफी इजी लगा और वो काफी जल्दी इसके यूज टू हो गए। और सेकंड था टाइमिंग। उसी टाइम पे एप्पल ने अपना आईफोन 4 लॉन्च किया, जिसमें कैमरा काफी इम्प्रूव था और सेल्फी लेने का ट्रेंड मार्केट में चालू हुआ। और उस टाइम पे इंस्टाग्राम बेस्ट फोटोग्राफी मोबाइल ऐप था। और इनिशियली जिन लोगों ने इंस्टाग्राम को ज्वाइन किया था, उनके कुछ ही महीनों में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए और इंस्टाग्राम मानो रातों ही रात वायरल हो गया। मगर केविन इन सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और मिलियंस ऑफ यूजर इंस्टा पे आ जाने के कारण उनके सर्वर्स क्रैश होने लग गए और उनकी वेबसाइट स्लो होने लग गई। और इसी के कारण केविन काफी स्ट्रेस में रहने लगे, क्योंकि इंस्टाग्राम का सर्वर बार बार डाउन हो जा रहा था। मगर प्रॉब्लम तो तब बढ़ गई जब सेलिब्रिटीज भी इंस्टाग्राम को ज्वाइन करने लगे। फॉर एग्जाम्पल जस्टिन बीबर, वो जब अपनी पोस्ट डालते तब नंबर्स ऑफ टीनेज गर्ल्स इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लिया करती थी, जिससे सर्वर ओवरलोड हो जाता था। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन यूजर हो चुके थे, मगर इंस्टाग्राम को सिर्फ 4 लोग मैनेज कर रहे थे, जिसमें से 2 इसके को-फाउंडर्स थे और बाकी के 2 एम्प्लॉय थे। और अब केविन सेलिब्रिटी बन चुके थे, क्योंकि वो सीईओ थे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप के। इंस्टाग्राम अब काफी अच्छा सोर्स बन चुका था प्रमोशन के लिए और ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए पैसे देना भी शुरू कर दिए। लाइक किम कैडिशन, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर बनाए फ्रॉम अ सिंगल स्पॉन्सर पोस्ट। शुरुआती दिनों में इंस्टाग्राम के पास कोई भी एल्गोरिदम नहीं था ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी चीजें वायरल होंगी और कौन सी चीजें ट्रेंड पे जाएंगी। एक रूम में वही 4 लोग डिसाइड करते थे कि किस चीज को प्रमोट करना है और किस चीज को नहीं। मतलब कि उन्हीं 4 लोगों के पास पूरा कंट्रोल था कि किसको फेमस और रिच बनाना है और किसको नहीं। बट द आयरनी इज, अभी भी इंस्टाग्राम कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा था और इसका पूरा स्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स के पैसों पे ही टिका हुआ था। और एक दिन ट्विटर के सीईओ टुक ने केविन को डिनर पे बुलाया और वहीं पर उन्होंने इंस्टाग्राम को खरीदने का ऑफर दिया। इसके बारे में केविन सोच ही रहे थे कि उसी टाइम मार्क जकरबर्ग का कॉल आया और उन्होंने केविन को $1 बिलियन का ऑफर दिया और बोला कि फेसबुक इंस्टाग्राम को पूरी तरीके से एक्वायर करना चाहती है और फेसबुक इंस्टाग्राम के डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और यूजर इंटरफेस को भी इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, केविन इंडिपेंडेंट होकर इंस्टाग्राम पे काम कर सकते हैं। और फाइनली केविन ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया। मगर असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली थी। एक सर्वे कंडक्ट किया गया सभी सोशल मीडिया के द्वारा, जिसमें यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट था। और आपको जान के हैरानी होगी कि इंस्टाग्राम को इस सर्वे में सबसे पुअर रेटिंग मिली, क्योंकि साइबर बुलिंग और बॉडी इमेज का इशू यहाँ पर सबसे ज़्यादा था। बेसिकली ये सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी लाइफ को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लाइक लग्जरी कार, पार्टी, हॉलीडे और परफेक्ट बॉडी शेप। और ये सब देख के लोग कॉन्स्टेंटली अपने आप को इनकी लाइफ से कंपेयर करते हैं और अपने माइंड में एक अनरियलिस्टिक इमेज बना लेते हैं, जिसकी वजह से लो सेल्फ स्टीम, एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस के शिकार होते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें ये अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं, जिसे हम फोमो डिसऑर्डर भी कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसकी वजह से ज़्यादातर टीनेजर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। आप जिस भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो सकता है वो एक फेक इन्फ्लुएंसर हो, उनके फॉलोअर्स भी फेक हों, उनके लाइक्स और कमेंट भी फेक हों, और इसी फेक फॉलोअर्स की वजह से उन्हें रील्स बनाने के पैसे मिलते हैं। क्या आपको पता है फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स का डेटा पाने के लिए कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर देने के लिए भी तैयार है। और इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर के कितने फॉलोअर्स हैं उसी पे कंपनी डिसाइड करती है कि किस इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सर के लिए कितने पैसे देने हैं। इसी वजह से अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या आपको पता है एक रिसर्च के मुताबिक इंडिया में टोटल 1.6 करोड़ फेक फॉलोअर्स, बेसिकली ये फेक फॉलोअर्स बॉट्स होते हैं। और इसी कारण अगर आप किसी फेक फॉलोअर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो आपको एंगेजमेंट और सेल दोनों ही काफ़ी कम मिलेगा, क्योंकि 10 मिलियन फॉलोअर्स पे अगर आपकी वीडियोस और पोस्ट पे 1000 लाइक्स आ रहे हैं तो कंपनी और ऑडियंस दोनों को पता चल जाएगा कि ये फॉलोअर्स फेक है। इंस्टाग्राम और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। इंस्टाग्राम पर डेली फेक नेम से लाखों एनॉर्मस अकाउंट बनाए जाते हैं
और जिसकी वजह से बुलिंग, हेटफुल कमेंट, सेक्सुअली हरासमेंट और इलीगल कंटेंट का पोस्ट होना जैसी चीजें काफी बढ़ने लगी। और हद तो तब हो गई जब वैरायटी ऑफ स्कैम होने लगे और इंस्टाग्राम के थ्रू टेररिस्ट को भी रिक्रूट किया जाने लगा। एक रिसर्च के मुताबिक इंस्टाग्राम काफी टॉक्सिक है, पर्टिकुलर फॉर टीनेज गर्ल्स। एक इंटरनल रिपोर्ट्स की माने तो हर 13th ब्रिटिश गर्ल को सुसाइडल थॉट्स आते हैं इंस्टाग्राम की वजह से। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हम इस केस स्टडी से सीख सकते हैं। फर्स्ट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ, क्योंकि आपको नहीं पता कि जैसी लाइफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं वो वैसी है भी कि नहीं, क्योंकि वो लोग वही दिखाते हैं जो आप लोग देखना चाहते हो। लग्जरी कार, वेकेशन, पार्टी, इंजॉयमेंट, आप जैसे भी हो परफेक्ट हो। और सेकंड थिंग जो हम इस केस स्टडी से सीखते हैं वो है आस्क रिव्यू फ्रॉम योर कस्टमर एंड इम्प्रूव देम। जब बबन के पास को फाउंडर और इन्वेस्टमेंट दोनों थे मगर तब भी वो ग्रो नहीं कर रही थी, तब केविन ने अपने यूजर्स से रिव्यू लिया और उन्हें तब जाके पता चला और बबन से सारे फालतू के फीचर्स हटा के सिर्फ एक चीज पे फोकस किया जो कि था फोटो शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।